दोस्तों, आज मैं आपको कॉन्टेजियस डिजीज़ जो एक हाथ लगा के दूसरे हाथ से फैलती है, खासकर बच्चों में, तो कॉन्टेजियस है। तो पिन वॉर्म, जिसको थ्रेड वॉर्म भी बोलते हैं, तो ये पिन वॉर्म इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। इसके बारे में आंतड़ी का पैरासाइट है। मेडिकल कंडीशन में इसको पिन वॉर्म जब बढ़ जाते हैं, इनका इन्फेक्शन नहीं होता है, इनको इन्फेस्टेशन कहा जाता है। जैसे चूहे बढ़ जाएं तो रैट इन्फेक्शन नहीं कहेंगे, इन्फेस्टेशन कहेंगे। जब भी रोडेंट्स हो गए या वर्म्स हो गए जो नंगी आंख से नज़र आते हों वर्म्स, तो ये इंटेरोबियासिस, द फिनोमिना ऑफ मेडिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद पिनवॉर्म इन्फेस्टेशन, इन्फेक्शन नहीं कहना, एंटेरोबियासिस है। तो वर्म्स या पैरासाइट दो प्रकार के हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म दर्शन से नज़र आएंगे माइक्रोस्कोप से, मगर जो पिनवॉर्म है वो मैक्रोस्कोपिक है, वो नंगी आँख से भी नज़र आ जाएगा। सेंटर डिजीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन जो है यूएसए में, उन्होंने बताया कि पिनवर्म बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन होती है अमेरिका में। दे आर द पैरासाइट मीनिंग दे यूज़ द ह्यूमन बॉडी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। इनको पैरासाइट इसलिए बोला जाता है कि ये अपना खाना पीना ह्यूमन बॉडी से लेते हैं। ह्यूमन पिनवर्म कैन नॉट इन्फेक्ट एनी अदर एनिमल्स। जो मनुष्य का पिनवर्म है वो दूसरे एनिमल्स को नहीं इन्फेक्ट कर सकता। अडल्ट वॉर्म्स की साइज 0.2 से लेके 0.4 इंचज़ होता है, लगभग 5 से 10 मिलीमीटर, अबाउट द साइज ऑफ स्टेपल। जितना हमारा स्टेपलर पिन होता है वैसा होता है। दे आर वाइट और क्रीम कलर, वो सफ़ेद या क्रीम कलर के होते हैं और वो लगते हैं थ्रेड जैसे, धागे जैसे। ये 6 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं। इनके बारे में 4 फैक्ट तो याद रखिए, खासकर केयर गिवर और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, नर्सिस, ये चीज़ याद रखें। वर्म्स मैच्योर इन इंटेस्टाइन, जो ये कीड़े हैं, पैरासाइट है जो पिन वर्म, वो हमारी आंतड़ी में ही मैच्योर होता है और मूव करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे, ताकि आगे जाके वो एग दे रात में। और एग कहाँ देता है? ये हमारे मल द्वार के पास देता है, एनस के पास देता है, ताकि बच्चा उस पर इचिंग करे और इचिंग करते ही वो दोबारा री इन्फेक्ट कर सके, और उसके नेल्स के नीचे चले जाते हैं उसके अंडे, और उससे फोमाइट को इन्फेक्ट कर जाता है। तो दोस्तों, फोमाइट क्या होती है? FOMITE। फोमाइट बेड के कपड़े या यूटेंसिल, बर्तन जो हम यूज़ करते हैं, तो उन पे ये लगा रह जाता है एग्स, और दूसरे बच्चों को स्कूल में, प्ले वे स्कूल में इन्फेक्ट करता है। वर्म्स मैच्योर करते हैं, मैंने बताया था, इंटेस्टाइन में, और एग्स नाइट में एनल एरिया में। इसका मतलब बच्चे को एनल एरिया में अगर इचिंग आ रही है रात के टाइम, तो पिन वर्म्स हो सकते हैं। इचीनेस टेंड टू बी वर्स और मोर नोटिसेबल एट नाइट। जो उसको खारिश आती है, खुजली आती है, वो नाइट के टाइम आती है, और कई बार बच्चे को जगा भी देती है। पिनवर्म जो होते हैं वो हजारों ही माइक्रोस्कोपिक एग, सूक्ष्मदर्शी एग, एनस के नज़दीक ले डाउन करते हैं, और पिनवर्म्स एग को नंगी आंख से देखा नहीं जा सकता, ये नोट कीजिए। कई बार इनको पंजाबी में माऊ कहा जाता है। तो पुराने ज़माने में कोई बुज़ुर्ग होते थे, वो बच्चे की एनस वाली जगह पे कोई कड़वा तेल लगा देते थे एग, जिसकी वजह से वो कहते हम फलानी जगह पे बच्चे के माऊ निकालने हैं। तो कई बार वो गलत भी कर देते थे, इरिटेटिंग होती है, क्योंकि जो जो एनस एरिया है वो बहुत ही नाजुक है, आँख की जैसा। तो वो कहते हैं हमें, हमारे या बच्चा ज़िद करता है तो उसके माऊ होंगे, हम निकालेंगे। तो चलो, नीम हकीम खतरा जान तो ना साथ में रहता है। इफ़ एन इंडिविजुअल ओनली हैज़ स्मॉल नंबर ऑफ अडल्ट वॉर्म, अगर किसी इंडिविजुअल के अडल्ट वॉर्म्स कम है, सिम्टम्स विल बी माइल्ड, उसके अंदर जो सिम्टम है वो कम आएंगे। अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्म्स हैं तो सिम्टम बहुत ज़्यादा आएंगे। 4 वीक्स जब पिनवर्म के एग्स मुंह में इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो जो फीमेल है
वो इंटेस्टाइन से एनल एरिया में चली जाती है और एग जेली लाइक सब्सटेंस में एग वहाँ ले डाउन हो जाते हैं और बंदे को बहुत सारी इचिंग आती है। ड्यूरिंग मैच्योरिंग एंड रिप्रोडक्शन स्टेज पिनवॉर्म से आपको डिस्टर्ब स्लीप हो सकती है, नींद में खराबी, इचिंग ऑफ एरिया हो सकता है वो, और नोजिया बत आ सकते हैं, हमें उल्टी जैसी फीलिंग होगी बच्चों को। इंडिविजुअल विद सीवियर इन्फेक्शन, जिनके बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, उनको भूख कम लगेगी, सीवियर वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, कभी कभी बीच में उनके पेट में दर्द होगा, स्लीपिंग डिफ़िकल्टी, वेट लॉस होगा। तो दोस्तों ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। और इफ़ समबॉडी इज़ फाउंड टू हैव इन्फेक्शन, अगर एक बंदे के इन्फेक्शन है तो सभी मेंबर्स को, हाउस होल्ड के, उनको भी ट्रीटमेंट देना चाहिए जिनको कोई सिम्टम नहीं है। तो ये याद रखिए। तो रेमेडीज, स्ट्रिक्ट हाइजीन मेजर्स लेने पड़ेंगे, साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी। पिनवर्म इन्फेक्शन है तो री इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। वर्म जो है उसकी लाइफ स्पैन 6 वीक है। तो हाइजीन मैयर टेकन नीडेड टू लास्ट एट लीस्ट दैट लॉन्ग, मतलब कम से कम हाइजीन 6 से 7 वीक तो रखनी चाहिए, साफ सफाई। एवरी वन इज इन ए हाउस होल्ड विद पिनवॉर्म मस्ट एडहर टू फॉलोइंग: वॉश ऑल बेड लाइनिंग, जितनी बेड के कपड़े हैं, बेड क्लॉथ्स हैं, कडलिंग टॉयज हैं, नॉर्मल वॉशिंग टेम्परेचर इज एक्सेप्टेबल, तो उनको अच्छी तरह से रिंस करना है। वैक्यूम करना है होम को थॉरोली, स्पेशली बेडरूम, रेगुलर थॉरोली 6 वीक के पीरियड के लिए करना है। डैम्प डस्ट सरफेसिस, किचन, बाथरूम, वॉशिंग द क्लॉथ ओपन इन हॉट वाटर रेगुलरली करना है। डू नॉट शेक थिंग्स, अगर आप उन चीज़ों को हिलाएंगे तो एग ऑन देम जो होंगे वो डिस्पर्स हो जाएंगे, सच एज क्लोथिंग, पजामा, बेड लिनन। डू नॉट ईट इन द बेडरूम, कभी भी बेडरूम में ईट मत कीजिए, खाइए मत। देर इज़ रिस्क ऑफ स्वेलिंग एग दैट हैव शेकन ऑफ द बेड क्लॉथ, जब हम बेड शीट को शेकिंग करते हैं खासकर डस्ट उड़ाने के लिए तो एग्स भी हिल जाते हैं और वो हो सकता है हमारे रोटी के ऊपर आ जाए, हम स्वेलो कर जाएं। मेक श्योर फिंगर नेल्स को हर मेंबर को कट शॉर्ट करना चाहिए। नेल बाइटिंग, फिंगर सकिंग बच्चे को मना करना चाहिए, ये अच्छी आदत नहीं है। बच्चों को कहना चाहिए कि अपने हैंड्स थॉरोली वॉश करें, स्क्रब करें फिंगर नेल्स को बिफोर ईटिंग और आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, आफ्टर चेंजिंग डायपर। मेक श्योर कि उनके वो हाथ साफ करें। नाइट में वियर क्लोज फिटिंग अंडरवियर, बी श्योर कि अंडरवियर को भी हर मॉर्निंग चेंज करना है। कॉटन ग्लव्स में हेल्प प्रिवेंटिंग स्क्रैचिंग ड्यूरिंग स्लीप, बच्चे अगर स्क्रैच करता है तो कॉटन ग्लव्स डाल दें ताकि वो एग्स को उठा ना पाए। टेक ए बाथ और शावर रेगुलरली, रोज नहाना है। थोरली क्लीन द बॉडी, पेइंग पर्टिकुलर अटेंशन टू एनल एंड विजाइनल एरिया, जो मल द्वार है और वजाइना वाला एरिया उस पर ध्यान रहना है। शावरिंग प्रेफर टू अवॉइड कॉन्टेमिनेटिंग बाथ वाटर, शावरिंग ज़्यादा बेहतर है बाथ वाटर से। टॉवल और फेस फ्लैनल नहीं शेयर करने किसी के साथ। टूथ ब्रशेज भी कबर्ड में अलग रखने हैं, अच्छी तरह से धो के रखने हैं। तो इसका कारण जो मैंने बताया था, इनएडिक्वेट हाइजीन की वजह से एग्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं एनस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे बंदे के थ्रू माउथ इन्फेक्ट हो जाते हैं, और जो विजाइना या एनस के नज़दीक एग्स पड़े हैं वो पर्सन के एनस तक ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं बेडशीट, कारपेट, हैंड टावल, अंडरवियर क्लोथ से। तो ये याद रखना है कि बाथरूम यूटेंसिल, टूथब्रश, कॉम्ब्स, ब्रशेस ये शेयर नहीं करनी। और अगर जहाँ पे फर्नीचर पे हाथ लगता है, किचन पे, बाथरूम सरफेसिस पे, टॉयज़ पे, तो उस पे भी, किचन यूटेंसिल पे भी, तो हमें प्रॉपर उनकी भी हाइजीन रखनी है। तो दोस्तों, पुअर हाइजीन का मतलब है पिनवर्म, और पिनवर्म खासकर क्राउडेड कंडीशन में बहुत होते हैं। पिनवर्म दैट अफेक्ट ह्यूमन कैन नॉट इन्फेक्ट एनिमल्स और पेट, कई बार होता है कि शायद हमारे पेट्स को भी ना हो जाए। हाउएवर सम माइक्रोस्कोपिक एग में लैंड ऑन पेट्स फर एंड देन ट्रांसफर टू, हो सकता है कि वो माइक्रोस्कोपिक एग एनिमल के फर पे चले जाएं और दोबारा ह्यूमंस को, जब वो उसके साथ प्ले करे, उसकी फर के हाथ लगाए बालों को, तो उनको दोबारा हो सकता है। डायग्नोसिस जो है उसके लिए
टेप टेस्ट होता है, मॉइस्टन स्वैब टेस्ट होता है, या वर्म की हम वर्म देख लें तो मॉइस्टन स्वैब या टेप टेस्ट होता है। तो दोस्तों ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट आपको मैंने बताया कि ओटीसी मेडिसिन है ऑन द काउंटर, वो आती हैं जो कि इसमें यूज़ होती हैं, जैसे मेबेंडाजोल है, मेडिकेशन ब्लॉक करता है वर्म्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज और इनको कुछ दिनों में मार देता है। 100 मिलीग्राम डोज इज टेकन यूजली रिपीटेड इन 2 वीक्स। 100 मिलीग्राम आज ली, फिर 2 हफ्ते बाद ली मेबेंडाजोल की, तो वो क्या करेगी, वो पैरासाइट को ग्लूकोज नहीं एब्जॉर्ब करने देती, ये दवाई मैकेनिज्म एक्शन है। दूसरी है पायरेंटल पामोइट, द मेडिकेशन इज अवेलेबल ओवर द काउंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पिनवॉर्म, ये भी पैरालाइज कर देती है, ये डोज रिपीट करनी है 2 हफ्ते बाद। अगली मेडिसिन है एल्बेंडाजोल, 400 mg डोज लेनी है, तो ये रिपीट करनी है 2 हफ्ते बाद। धन्यवाद।